आप सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं आपको शिव और पार्वती के विवाह की कथा सुनाती हूँ। पुराणों में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बारे में कई बार उल्लेख किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन ही संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि आने को है और सभी भक्तों ने इसकी धूमधाम से तैयारी शुरू कर दी है। वैसे महाशिवरात्रि के बारे में कई मान्यताएं हैं। आज आपको बताते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। जी हाँ, पुराणों में ऐसा दावा किया गया है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज मैं आपको इस कहानी से अवगत कराती हूँ। इस खूबसूरत कथा को मैं आपको सुनाती हूँ। माता पार्वती भगवान शिवजी से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवतागण भी इसी मत में थे कि पर्वत राजकन्या पार्वती का विवाह भगवान शिव से ही होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि विवाह करेगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सब जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देखकर भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली और पार्वती से आह्वान किया कि किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। भगवान शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ कह दिया कि वह विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेगी। अब पार्वती की ये जिद देखकर भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि माता पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसलिए वे जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में अब भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनों, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के कारण भगवान शिव को इस बात का पता नहीं था कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। तो उन डाकिनों और चुड़ैलों ने भगवान शिव को भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डर कर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की माता ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थिति बिगड़ती देखकर पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को देवी जल से नहलाया गया, रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे। उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुँचे तो पार्वती की माता ने उन्हें तुरंत ही स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमालाएं पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। तो आपको यह शिव पार्वती की विवाह की कहानी कैसी लगी? अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आप लोगों का दिल से धन्यवाद।